दिल को किसी घड़ी चैन नहीं आ रहा था। मजनू ऊँटनी पर सवार हुआ और लैला की बस्ती की तरफ चल दिया। लैला के ख्याल में मुस्तगर खो गया और हाथ से ऊँटनी की मुहार ढीली हो गई। ऊँटनी ने लैला की बस्ती की तरफ चलने की बजाय फौरन अपना रुख मजनू के घर की तरफ कर लिया, क्योंकि घर में उस ऊँटनी का बच्चा था जिसकी मोहब्बत उसे बेचैन किए हुए थी। जब मजनू को आलमे बेखुदी से अफाका हुआ तो ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि जहाँ से चला था फिर वहीं आ गया। फिर दोबारा ऊँटनी को लैला के घर की तरफ चलने को मजबूर किया। आधा रास्ता तय हो गया। मजनू पर फिर लैला का ख्याल गालिब आया और बेखुदी तारी हो गई। महार की गिरफ्त जब ढीली हुई तो ऊँटनी फिर पीछे गई। मुतअद्दिद बार रास्ते में ऐसा ही होता रहा। मजनू जब होश में आता तो खुद को वहीं पाता जहाँ से वो चलता था। लैला की याद में जब दिल ज्यादा बेचैन हो गया तो ऊँटनी को फिर लैला की नगरी की तरफ चलने पर मजबूर किया। थोड़ी देर बाद लैला की याद में फिर बेखुदी का आलम तारी हो गया। ऊँटनी फिर पीछे भाग गई। घर के करीब मजनू को होश आया तो ये मंजर देखकर इसे गुस्सा आ गया और कहने लगा कि मेरी लैला तो आगे है तो तेरी लैला पीछे, यानी बच्चे की मोहब्बत तुझे पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। इस तरह ये रास्ता इश्क तय नहीं हो सकता और मैं अपने महबूब की मंजिल तक तमाम उम्र ना पहुंच सकूंगा। मजनू ने ऊँटनी से छलांग लगा दी और नीचे गिरते जख्मी हो गया। दरसे हिकायत, इंसानी जान साहिबे अर्श व फर्श महबूबे हकीकी की जुदाई में फाका ज़दा है। वो इसे मिलने की ख्वाहिश रखती है, जबकि ये खाकी बदन ऐशो इशरत की जुस्तजू में मिसले ऊँटनी मुखालिफ सिमत में जाता है। लैला एक इंसान है जिसे मिलने के लिए मजनू तन मन की बाजी लगा रहा है, और हम अल्लाह और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक कहलाते हैं। हमें अपने कौलो फेल के जरिए ज्यादा अमल करने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह।